हेलो एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं दिव्यांशी और आज मेरे साथ इस इंटरव्यू सेशन में जुड़ी हैं यूपीएससी सीएससी 2021 एग्जामिनेशन में ऑल इंडिया रैंक 45 हासिल करने वाली श्रद्धा शुक्ला जी। वेलकम मैडम टू स्टडी आईक्यू और ढेर सारी बधाई। ये जो सपना था आईएएस बनने का वो आज आपके साथ है एंड यू आर सून गोइंग टू बी एन आईएएस ऑफिसर एज यू हैव ऑलवेज ड्रीम्ड टू बी। हाउ इज द फीलिंग? I really feel grateful and relieved at the same time that I don't have to write another attempt now. Alright, मैडम के बारे में बता दूं तो शी इज ऑल्सो अंडरगोइंग हर ट्रेनिंग इन इंडियन पोस्टल एंड टेलीकॉम सर्विसेज। शी वाज सिलेक्टेड थ्रू रिजर्व लिस्ट इन यूपीएससी सीएससी 2020, बट सपना था आईएएस बनने का और वो सपना आज पूरा हो गया है। थोड़ा सा मैडम अपनी जो जर्नी रही है 3 अटेम्प्ट की जर्नी उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। तो मैंने अपनी पढ़ाई जो मैंने प्रिपरेशन की है वो मैंने अपने बैचलर्स बीएससी के साथ ही की थी। उसके बाद मैंने जब मास्टर्स किया तो उसके फाइनल अटेम्प्ट में फाइनल ईयर में 2020 में मुझे काफी टाइम मिला क्योंकि उस टाइम कोविड आ गया था, कॉलेजेस सारे बंद हो गए थे। तो मैंने उस अपॉर्चुनिटी को यूज किया और उस टाइम को यूटिलाइज करके वो पर्टिकुलर अटेम्प्ट में मुझे सर्विस रिजर्व लिस्ट के थ्रू मिल गई। बिकॉज मेरा नाम फाइनल लिस्ट में नहीं आया था और आई वॉज क्वाइट डिसअपॉइंटेड एट दैट टाइम, तो मैंने अनदर अटेम्प्ट फिर मैंने तुरंत 15 डेज जो स्पैन मिला था, मेरा इंटरव्यू लास्ट में ही था, 14 डेज था इनफैक्ट, प्रीलिम्स दिया था मैंने और वो अटेम्प्ट मैंने फिर मेंस भी लिखा और इंटरव्यू, मतलब वो सारा कुछ साथ में चलता गया। तो लकीली इस अटेम्प्ट में मैं क्वालिफाई कर गई और फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ था क्वालिफाई। मैडम ये हमेशा ये इंटरव्यू में भी पूछा जाता है जब आप यूपीएससी सीएससी के में जाओ, बट मैं आपसे जानना चाहूंगी व्हाट वाज योर आइडिया ऑफ सिविल सर्विसेज और क्या ऐसा मोटिवेशन था दैट केप्ट यू मूविंग कि आईएएस ही बनना है? ऑल्दो आपने बताया कि रिजर्व लिस्ट में आपका नाम था एंड 15 डेज का स्पैन था, बट यू हैड सम आइडिया बिफोर गेटिंग इनटू दिस बैटलफील्ड। तो प्रिपरेशन तो मैंने शुरू की थी, मुझे पहले से मेरे दादाजी ने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया था कि सिविल सर्विसेज कोई चीज़ होती है, आईएएस कोई चीज़ होती है, वो तुमको करना है अगर तुमको ठीक लगे तो। और मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा था तो मैंने ये चूज़ किया। बट देन ये क्वेश्चन मुझे भी परेशान करता था कि वाई आई हैव टू पुट इन इतना एफर्ट, मुझे करना क्या है, मुझे चाहिए क्या। बिकॉज ऑफ दिस ये क्वेश्चन था, इसलिए मैंने मास्टर्स भी किया। मुझे लगा शायद मैं सिर्फ जो इससे जुड़ी हुई जो सोशल प्रेस्टीज है उसके फ्लो में जा रही हूँ, शायद मुझे एक्चुअली ये करना नहीं है। इसी सर्च में मैंने मास्टर्स इन फिजिक्स भी किया था कि शायद मेरा ओरिएंटेशन एकेडमिक्स की तरफ है और मैं अपने आप को जबरदस्ती सिविल सर्विसेज में ले जा रही हूँ। लेकिन जब मैं मास्टर्स इन फिजिक्स कर रही थी तब मुझे ये रियलाइज हुआ कि मैं टेक्निकल फील्ड के लिए नहीं बनी हूँ और जो मेरा ओरिएंटेशन है वो प्योर ह्यूमैनिटीज या फिर सोशल सेक्टर जहाँ मैं लोगों से इंटरेक्ट कर पाऊँ उस जगह पे है। प्लस एक आइडिया मेरे मन में हमेशा से था, बिकॉज आई परस्यू डायरी राइटिंग एज माई हॉबी। तो मैं मेरे दिमाग में एक क्लैरिटी थी कि आई हैव टू जस्टिफाई माई क्रिएशन। आई हैव सो मच पोटेंशियल, मेरे अंदर बहुत पोटेंशियल है और मुझे वो किसी भी तरीके से जस्टिफाई करना है, यूटिलाइज करना है। अगर मैं किसी और सेक्टर में काम करती हूँ शायद इतने मौके मुझे ना मिल पाए, पर आईएएस इज अ प्लेटफॉर्म विच गिव्स यू एवरीथिंग। सो वो ड्राइव जो था ना कि किसी भी तरीके से ये हो जाए अगर, तो फिर मेरी शायद लाइफ इजी हो जाएगी। और भी सोर्सेस हैं पर ये इजी सोर्स है, मुझे ऐसा लगता है। ये एक ड्राइव था जो मुझे कंटिन्यू करने में हेल्प किया। मैडम आप जैसे बता रही हैं कि आपके मन में भी कहीं ना कहीं डिलेमा था कि क्या आप सोशल प्रेस्टिज की वजह से तो नहीं इस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करते, और दिस हैपेंस दैट लॉट ऑफ टाइम पीपल प्रिपेयर क्योंकि जो आईएएस यूपीएससी एग्जामिनेशन है दैट्स द बिगेस्ट एग्जामिनेशन, बट इस इंक्लिनेशन को किस तरीके से डिफरेंशिएट करें, कैसे समझें कि यस व्हाट इज द एक्चुअल डिमांड ऑफ द एग्जामिनेशन, क्योंकि अगर आप डिमांड समझते हैं तो half of the problem your gets easily solved. मैम डिमांड ऑफ एग्जाम अभी अभी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है इस एग्जाम को लेके। बहुत सारी चीजें हैं जो अवेलेबल है आपके पास इंटरनेट में, तो लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। मुझे ये बहुत मतलब मैं सेक्लूडेड थी क्योंकि मैं रायपुर से ही मैंने सारी प्रिपरेशन की है, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। तो ये मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी बन गई कि मेरे पास ज्यादा एक्सेस ही नहीं था रिसोर्सेज का। तो मुझे जो सेल्फ अपने एनालाइज करने का टाइम मुझे बहुत ज्यादा मिल गया। मुझे ऐसा लगता था मेरे पास लिमिटेड चीजें, लिमिटेड रिसोर्सेज है, मुझे इसी से काम करना है। और वो मेरे लिए एक एक काइंड ऑफ वरदान हो गया कि मेरे पास एक्सेस ही नहीं था उतना। अभी जब मैं ट्रेनिंग परस्यू कर रही हूँ और मैं लोगों के साथ हूँ, दिल्ली मैंने देखा तो मुझे समझ में आया कि यहाँ कंफ्यूजन बहुत है। क्योंकि आपने जैसा बोला कि डिमांड ऑफ एग्जाम, क्या हम सोशल प्रेस्टीज की वजह से तो नहीं कर रहे हैं। लॉट ऑफ पीपल डोंट इवन नो व्हाई आर दे प्रिपेयरिंग, ड्राइव क्या है उनका।
लाइक एक रीजन होता है जो आपको ऑल थ्रू आउट ले जाता है, वो रीजन लैकिंग है, इसलिए डेडिकेशन उतना शायद आ नहीं पाता है. आई एम नॉट सेइंग दैट पीपल आर डेडिकेटेड, बट दे आर नॉट राइटली डेडिकेटेड. लाइक दे शुड हैव अ प्योरिटी इन प्रोसेस. आई बिलीव इन प्योरिटी ऑफ प्रोसेस. सो आई फील कि वो होना बहुत इंपॉर्टेंट है. सो अगर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी थोड़ा सा आप और इलाबोरेट करें प्योरिटी ऑफ प्रोसेस पे, because now we are in a stage that people actually understand कि यूपीएससी है क्या. It's not just the social prestige जिसे हम बात कर रहे हैं. मैम देखिए, हम सिंपल रिसोर्सेज के साथ तैयारी करते हैं, सारे लोग वही रिसोर्सेज पढ़ रहे हैं, एवरीवन राइट सेम एग्जामिनेशन, और डेडिकेशन लगभग सबका सेम होता है. पर एक वो चीज होती है जो आपको एग्जाम से कनेक्ट करती है. आपको पता होता है कि व्हाट एक्चुअली इज दिस एग्जाम लुकिंग फॉर. दे आर लुकिंग फॉर पीपल जो सर्व करने के लिए रेडी हैं, जो किसी भी चैलेंज, जो भी चैलेंज आए वो खड़े होके तैयार होके उसको लेने के लिए रेडी हैं. 1 अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट, कितना भी अटेम्प्ट लगे, परसिस्टेंस है, पेशेंस है. तो अगर आप इस 1 साल का जो प्रोसेस है, दैट इटसेल्फ इज अ ट्रेनिंग, क्योंकि आपको उसके बाद इतने चैलेंजेस फेस करने होते हैं, वो 1 साल में आपको बिल्कुल ट्रेन कर देगा. तो आई फील उसमें अगर आप होल हार्टेडली पार्टिसिपेट करेंगे, एंड रिजल्ट अच्छा होना ही है विदाउट एनी थॉट. सो मैडम, हमने ये बात की, 3 अटेम्प्ट की आपकी जर्नी है. हर अटेम्प्ट कुछ ना कुछ सिखाता है, और ये जो जर्नी है इटसेल्फ इज अ ह्यूज लेसन फॉर एवरीबडी. तो अगर हम तीनों अटेम्प्ट की जर्नी को, जो लेसन्स हैं, उसको सम अप करें आपके एक्सपीरियंस से, तो वो क्या होगा? देखिए, फर्स्ट और सेकंड जो मेरा प्रीवियस अटेम्प्ट था वो मेरा होल हार्टेड अटेम्प्ट था, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा समय मिल गया. मैंने एक चीज सीखी कि हार्ड वर्क पेज ऑफ. वॉट एवर यू से, हार्ड वर्क विल पे ऑफ. अगर स्मार्ट वर्क इज नेसेसरी, आई अग्री, दैट एक्चुअली गिव्स यू एन एज. तो फर्स्ट अटेम्प्ट और सेकेंड अटेम्प्ट में तो मुझे उतना डिजायर्ड रिजल्ट वैसा मिला नहीं था, बट इन माई प्रीवियस अटेम्प्ट आई रियलाइज कि कितना भी हो, आपका हार्ड वर्क विल पे ऑफ इन द एंड. स्मार्ट वर्क इज नीडेड, इट विल गिव यू एन एज, लेकिन हार्ड वर्क इज समथिंग कि आपको किसी ना किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे उसका रिजल्ट मिलेगा ही, चाहे वो किसी भी तरीके से मिले. सो आई फील कि अगर हम पूरे होल हार्टेडली और डेडिकेशन से किसी भी एक चीज में कॉन्सेंट्रेट करेंगे, समहाउ किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे दैट विल रिटर्न टू यू. मैडम, अगर आज की बात करें, जैसे हम बात कर रहे थे कि यूपीएससी इज कंसिडर्ड वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जामिनेशन, स्टूडेंट्स स्कूल टाइम से ही प्रिपेयर कर रहे हैं, तो वो तो बहुत ही अर्ली प्रिपरेशन हो गई. बट जो स्टूडेंट्स कॉलेज में है, आपने भी कॉलेज में पढ़ाई शुरू की थी यूपीएससी की, तो उनको अगर एक चैनलाइज्ड डायरेक्शन चाहिए, एक चैनलाइज्ड अप्रोच फॉर यूपीएससी सीएससी विदाउट डेविएटिंग, क्योंकि आजकल इतना मटेरियल है, इतने स्ट्रैटेजीज हैं, but you have been one of the successful candidate preparing for the college itself. उनके लिए आप क्या बताएंगी कि क्या एक कंसोलिडेटेड अप्रोच होना चाहिए? मैम, मैंने कॉलेज से ही प्रिपरेशन स्टार्ट की, बट इफ यू आस्क मी, मैं अगर किसी को गाइड करूँ तो आई विल नॉट सजेस्ट दैट, वेरी ऑनेस्टली, बिकॉज ऑफ रीजन कि मैंने कुछ खास किया नहीं कॉलेज में. टाइम होता था कॉलेज के बाद, काफी फ्री टाइम होता है, तो ओनली दैट टाइम आई जस्ट यूज्ड टू सिट इन दिस लोकल कोचिंग. आई यूज्ड टू सिट देयर, एग्जैक्टली, आई नेवर स्टडीड एनीथिंग. तो रैदर अगर कोई कर रहा है प्रिपेयर, तो आई विल सजेस्ट कि कोई ऐसा गाइड ढूंढो, इफ समवन इज देयर जिसको सच में पता है कि व्हाट इज यूपीएससी, किसी ने क्लियर कर रखा हो, अगर एक भी स्टेज क्लियर किया हो, प्रीलिम्स, मेंस या इंटरव्यू तक कोई पहुंचा भी हो, इवन देन आप उसको अप्रोच करो, क्योंकि मार्केट इज फुल ऑफ डेविएशंस एंड ऑल्टरनेटिव्स. वहां मत जाओ, बिकॉज इवन आई devoted my college days, but I don't think that was too much of use. उसके बाद मैंने जो सेल्फ स्टडी की 1-2 साल, वो काम आया मेरे. तो मैं बोलूंगी कि आप जो भी कर रहे हैं अपना करियर, आप अच्छे से कॉलेज कर लीजिए. इनफैक्ट इफ यू वांट टू डू सिविल सर्विसेज, यू कैन, आप 1 या 2 घंटे रख सकते हैं, बट मोर ऑफ आप अच्छे से अपना पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट कीजिए, क्योंकि यू नेवर नो, इट इज फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज. आपको नहीं पता कि लाइफ हैज सम अदर प्लान्स फॉर यू, हो सकता है. सो इसलिए पहले आप बेसिक स्टडीज अच्छे से कर लीजिए, देन ओनली डिग इनटू दिस. एक और हमेशा कंफ्यूजन रहता है, न्यूज़पेपर कैसे पढ़ें, कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ें, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ें कि द हिंदू पढ़ें, कितने साल का करंट अफेयर्स पढ़ें? तो आप इन सब क्वेश्चंस को डील करके आज आप वहां पे हैं, अगर आप इन सारी चीजों को क्लैरिफाई करें. मैम, कौन सा न्यूज़पेपर पढ़े, इट हार्डली मेक्स अ डिफरेंस. कोई भी न्यूज़पेपर पढ़िए. मैं कभी हिंदू, कभी एक्सप्रेस, मतलब मैं मिक्स पढ़ती थी. कभी मैंने हिंदू पढ़ लिया, कभी जो मेरा मन करता था. इनफैक्ट इंटरव्यू में भी मैंने 2 न्यूज़पेपर फॉलो किया. रिलीजियसली ऐसा हो नहीं पाया मुझसे, क्योंकि मेरी ट्रेनिंग चल रही थी, टाइम थोड़ा कम होता था मुझे. तो एक न्यूज़पेपर कोई भी, एनी, लेकिन न्यूज़पेपर शुड हैव, मतलब करना ही चाहिए.
अच्छा होता है, बिकॉज आपके आइडियाज ब्रॉडन होते हैं। एग्जाम में काम हो ना हो, यू विल बिकम अ बेटर सिटीजन, आई बिलीव। तो इसलिए न्यूज़पेपर तो बिल्कुल फॉलो करना चाहिए। करंट अफेयर आई फील 1 year इज मोर देन इनफ, और इंटरव्यू के लिए तो ओनली 1 month इन फैक्ट वर्क्स, बट देन वन ईयर करंट अफेयर वर्क्स विल। नोट्स, करंट अफेयर्स के जो नोट्स हैं वो उसको किस तरीके से बनाना है, एक साल का पाइलअप होता जाता है, तो ये सारी भी बहुत कंफ्यूजन रहती है। नोट मेकिंग मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में करंट अफेयर के नोट्स बनाए थे न्यूज़पेपर से। आई कुड नॉट रिवाइज, बट तो सेकेंड अटेम्प्ट से आई जस्ट रेस्क्यू कि मुझे किसी भी तरीके से कोई ऑनलाइन मटेरियल मिल जाए। और मैं पढ़ती थी न्यूज़पेपर, लेकिन मैं रिवीजन ऑनलाइन मटेरियल से कर लेती थी। तो दैट वाज माय स्ट्रैटेजी बेसिकली। जो एनालिसिस का अप्रोच करते हैं, प्रीलिम्स अलग और मेंस का अप्रोच अलग होता है, अगर उसको आप थोड़ा सा नटशेल में बता सके। एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आई फील, क्योंकि प्रीवियस अटेम्प्ट में मुझसे यही प्रॉब्लम हो रही थी। और प्रीलिम्स का खासकर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना ही चाहिए। इनफैक्ट मैंने तो लास्ट 35-40 ईयर्स के पेपर्स देख के एनालाइज किए थे। मेंस में भी सिमिलर स्ट्रैटेजी है, लेकिन मेंस में पोस्ट 2014 वाले पेपर्स देख के आपको देखना होगा कि व्हाट पैटर्न इज हैपनिंग, वो क्या रहा है, व्हाट यूपीएससी इज ट्राइंग टू आस्क, कैसे करंट अफेयर्स है जो पूछे जाएंगे, किसमें फोकस करना है, किसको नेग्लेक्ट करना है। तो वो सारा एनालिसिस से ही होगा, और आपको ये अपना एफर्ट पुट इन करना पड़ेगा। कोई भी स्पून फीडिंग या मार्केट मटेरियल विल नॉट हेल्प। वो आपको बैठ के ओरिजिनल यूपीएससी पेपर्स लेके एनालाइज करके ही उससे रिजल्ट मिलेगा। जैसे एनालिसिस की हम बात कर रहे हैं, तो एक हमेशा थोड़ा सा एक रेजिस्टेंस भी होता है स्टूडेंट्स में कि लेट्स कंप्लीट द बेसिक, तब एनालाइज करें। उसका एक शायद एक सही समय आएगा, तो पीपल मोस्ट, कई बार ऐसा होता है कि दे कीप वेटिंग फॉर द राइट टाइम टू एनालाइज। कई बार ऐसा होता है। हाउ रॉन्ग इज दिस अप्रोच? एनालिसिस आई फील, मतलब इफ वन थिंग दैट इज बीइंग आस्क्ड कि सबसे इंपॉर्टेंट होगी पूरी यूपीएससी प्रिपरेशन में, आई विल से प्रीवियस ईयर पेपर्स। तो इफ अगर दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, देन व्हाई आर यू वेटिंग फॉर एनी टाइम? मतलब यू कैन स्टार्ट विद इट, यू कैन एंड विद इट। इवन आई एम अ पर्सन जो एग्जाम से एक दिन पहले भी प्रीवियस ईयर सॉल्व करेगी बैठ के, इवन प्रीलिम्स में, इवन मेंस में। I'll only see through that papers because no other test paper can compete that. तो मुझे ऐसा लगता है कि जब वही है क्रक्स, तो उसमें टाइम स्पेंड करने में क्या प्रॉब्लम है? वही है क्रक्स, यू कैन एक्चुअली स्पेंड 50% ऑफ योर टाइम इन इट, इट विल गिव यू अच्छा रिटर्न। मैडम, ये तो हमने रिटन स्टेज की बात के लिए थोड़ा सा इंटरव्यू के बारे में जानना चाहेंगे। इंटरव्यू इज कंसिडर्ड एज वेरी ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव बोथ। सबके इंटरव्यू एक्सपीरियंस अलग होते हैं, और इंटरव्यू, इवन इफ वन डजंट क्लियर द इंटरव्यू, बट जो मेमोरीज है रहती हैं, इट इज ऑलवेज चेरिश्ड। आपने 2 बार क्लियर किया है। इस इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा था? कुछ क्वेश्चंस आप हमारे साथ शेयर कर सकें। सो इंटरव्यू, इस बार का मेरा जो इंटरव्यू था वो बिल्कुल सिंपल था, ओपिनियन बेस्ड था। कुछ ज्यादा टफ, बिल्कुल भी टेक्निकल या फिर फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे। इंटरव्यू के लास्ट में ऐसा हुआ था कि दे आस्क्ड मी, आप कुछ बताना चाहती हैं, कहना चाहती हैं? तो फिर मैंने अपने स्टेट का, छत्तीसगढ़ का एक स्टेट सॉन्ग है अरपा पैरी के धार, वो मैंने गाया था, दे आस्क्ड मी। तो दैट आई संग, दैट वाज अ हाई पॉइंट आई फील, बट स्टिल मार्क्स उतने ज्यादा अच्छे रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे, आई गेस 170s में ही है। सो आई फील इंटरव्यू में बीइंग ऑनेस्ट हेल्प्स। बाकी ज्यादा इंटरव्यू का आई वोंट से, बिकॉज मेरा वो फोटे नहीं है। हम कहते हैं जब भी हम तैयारी शुरू करते हैं तो प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यूज हम साथ में ही लेकर चलें, क्योंकि अगर हम कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं तो प्रीलिम्स की उसकी डिमांड अलग है, मेंस की अलग है, इंटरव्यू की अलग है। तो ये जो इंटीग्रेटेड अप्रोच हम बात करते हैं, उसको किस तरीके से अपने आप को समझाएं, सेग्रीगेट करें और प्रिपरेशन करें? मैम, जो रिसोर्सेज है ना यूपीएससी के लिए, जो हम एनसीईआरटीज पढ़ते हैं, बेसिक बुक्स पढ़ते हैं, वो अपने आप में काफी अच्छे से कॉम्प्रिहेंसिवली सफिशिएंट है। आप जैसे जैसे पढ़ते जाते हैं, एक बार सिलेबस कंप्लीट करते हैं, मेंस के लिए पहले पढ़ते हैं, और उसके बाद आप प्रीलिम्स ओरिएंटेड, फैक्ट बेस्ड, इंफॉर्मेशन बेस्ड 2 महीने की तैयारी करते हैं। इतने में आपका नॉलेज बेस काफी अच्छा तैयार हो जाता है, और जब इंटरव्यू का टाइम आता है, यू आर वेल विथ नॉलेज, आपका अच्छा हो जाता है, और सिर्फ आपको कम्युनिकेशन या प्रेजेंटेशन पार्ट में वर्क करना होता है। तो प्रोसेस और सारा कुछ अपने आप काफी अच्छे से डिफाइंड है, उसको मिक्स और कंफ्यूज करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। सिंपल अप्रोच, सिंपल बुक्स और बिल्कुल सिंपल स्ट्रैटेजी से आराम से हो जाता है। तो मैडम, किस तरीके से स्टडी आईक्यू आपकी जर्नी में साथ रहा? मैम, स्टडी आईक्यू और जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, उसने मेरी बहुत हेल्प की, क्योंकि मैं रायपुर से ही प्रिपेयर कर रही हूँ, और आई नेवर केम दिल्ली फॉर प्रिपरेशन। तो मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जो ओपन है बच्चों के लिए, ये बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। मैडम, हम सेशन के एंड में है, कुछ फाइनल टिप्स, सजेशंस आप सभी को देना चाहेंगी? फाइनल मैसेज विल बी कि आराम से तैयारी करिए। हो सकता है कि सक्सेस मे बी डिलेड, लेकिन इट कैन नॉट बी डिनाइड।
बिल्कुल होगा और बहुत ही ज्यादा पॉसिबल है। मैं भी सोच रही थी कि कैसे लोग होंगे जिनकी रैंक 50 अंडर 50 आ जाती होगी, बट नाउ आई एम अमंग देम। तो अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ अलग नहीं किया, कुछ बहुत डिफरेंट नहीं किया, मैं बहुत स्पेशल बिल्कुल नहीं हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कोई भी अगर सिंपल वे में प्रिपेयर करे तो वो आराम से अचीव कर सकता है। Thank you so much, madam, for joining us in this interview session. It was absolute pleasure to have you today.